प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 11 और 12 देखेंगे। अध्याय 11 में कुल वचन 15 है और अध्याय 12 में कुल वचन 25 है। पहला शमूएल अध्याय 11 का एक ऐसा ही 15 पद। एक तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नाहाश ऐसा ही कहा, हम ऐसा ही वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। तो अम्मोनी नाहाश ने उन ऐसा ही कहा, मैं तुम ऐसा ही वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। 3 याबेश के विरुद्ध लोगों ने उस ऐसा ही कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। 4 दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। 5 और शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान ऐसा ही चला आता था, और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश यूं सुनाया। 6 यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल ऐसा ही उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा। 7 और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ ऐसा ही इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। 8 तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। 9 और उन्होंने उन दूतों ऐसा ही जो आए डा कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों ऐसा ही यों कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। 10 तब याबेश के लोगों ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हम ऐसा ही करना। 11 दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वह यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। 12 तब लोग शमूएल ऐसा ही कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। 13 शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। 14 तब शमूएल ने इस्राएलियों ऐसा ही कहा, आओ हम गिलगाल को चलें, और वहाँ राज्य को नए सिरे ऐसा ही स्थापित करें। 15 तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेलबलि चढ़ाए, और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। पहला शमूएल अध्याय 12 का एक ऐसा ही 25 पद। एक तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों ऐसा ही कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझ ऐसा ही कहा था, यूं मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। तो और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ, और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन ऐसा ही लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। 3 मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, व किसका गधा ले लियो, व किस पर अंधेर किया, व किसको पीसा, व किसके हाथ ऐसा ही अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। 4 वे बोले, तूने न तू हम पर अंधेर किया,
न हमें पीसा और न किसी के हाथ ऐसा ही कुछ लिया है। 5 उसने उन ऐसा ही कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। 6 फिर शमूएल लोगों ऐसा ही कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश ऐसा ही निकाल लाया, वह यहोवा ही है। 7 इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। 8 याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र ऐसा ही निकाला और इस स्थान में बसाया। 9 फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उन ऐसे ही लड़े। 10 तब उन्होंने यहोवा की दोहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है, परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ ऐसा ही छुड़ा, तू हम तेरी उपासना करेंगे। 11 इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बडान, यिप्तह और शमूएल को भेज कर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ ऐसा ही छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। 12 और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझ ऐसा ही कहा, नहीं हम पर एक राजा राज्य करेगा। 13 अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। 14 यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उस ऐसा ही बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तू भला होगा। 15 परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उस ऐसा ही बलवा करो, तू यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। 16 इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। 17 आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। 18 तब शमूएल ने यहोवा का पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा ऐसा ही और शमूएल ऐसा ही अत्यंत डर गए। 19 और सब लोगों ने शमूएल ऐसा ही कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा ऐसा ही प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों ऐसा ही बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। 20 शमूएल ने लोगों ऐसा ही कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने ऐसा ही फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन ऐसा ही उसकी उपासना करना। 21 और मत मुड़ना, नहीं तू ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिन्हें सही न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। 22 यहोवा तू अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा ऐसा ही अपनी प्रजा बनाया है। 23 फिर यह मुझ ऐसा ही दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। 24 केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई ऐसा ही अपने संपूर्ण मान के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तू सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। 25 परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।